मेरा दूसरा शेयर मैं आता भी हूँ, है। मैं दूसरे वाले पे आता हूँ। मैं सबकी कोशिश करूंगा क्वेरीज लूँ, नहीं ले पाया तो उस प्रॉमिस के साथ छोड़े जाऊंगा कि किसी और दिन फिर जोड़ूंगा आप लोगों को। अभी तो मुझे और आगे भी जाना है पुणे नीता जी के पास, लेकिन नीता जी आपके पास आऊं उससे पहले जरा मार्केट्स को एड्रेस कर लिया जाए, जो हम सबकी जनरल क्वेरी है इस समय। ये हो क्या रहा है, इस तरह की पिटाई क्यों झेल रहे हैं? सिर्फ किसी ग्रुप के स्टॉक्स पिटने से सेंटिमेंट्स बिगड़े थे, तो ये दूसरे दिन इस तरह से क्यों ओवरहैंग बन गया है? क्या हाल हो रहा है देखिए। 17,550, अभी कुछ मिनटों पहले 17,600 के नीचे स्लिप होने की मैंने बात करी, 50 पॉइंट और गए। इस तरह से झड़ रहा है बाजार। अनुज इस समय स्टूडियो में मौजूद, रिक्वेस्ट करी थी कि भैया ये हो क्या रहा है, इस पे बातचीत कर ली जाए, क्योंकि ये सबकी जनरल क्वेरी है इस समय। बहुत ज्यादा पेन आ रहा है ये तो। हाँ, काश मुझे पता होता कि क्यों हो रहा है ये आशीष, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ये देखिए, थोड़ा मार्केट में पैनिक है, ये पैनिक है, ये पैनिक है ये। और कुछ लेवल तक मैं कहूँगा, क्योंकि अब देखिए, अब इसकी बात तो करनी पड़ेगी ऑब्वियसली कि किस वजह से पैनिक है, और ये क्लियर है किस वजह से पैनिक है। अब अंबुजा देखिए 20% लोअर सर्किट, अदानी पोर्ट्स देखिए 20% लोअर सर्किट, एसीसी 15% लोअर सर्किट। ये टेम्प्रेरी फ्रीज है, सारी की सारी टेम्प्रेरी फ्रीज हैं। अंबुजा में, अदानी पोर्ट्स में टेम्प्रेरी फ्रीज है, एसीसी में टेम्प्रेरी फ्रीज है, और बाकी दोनों में भी टेम्प्रेरी फ्रीज है। और जितने कैश वाले हैं वो तो सारे 20% फ्रीज पर लगी गए हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है मार्केट थोड़ा सा ना एक कंफ्यूज हो रहा है कि ये अदानी स्पेसिफिक इशू है। पहली बात तो ये कहाँ जाके मामला सेट होगा हमें नहीं पता। अब अदानी की तरफ से कोई रिस्पांस आएगा या नहीं आएगा, कैसे वो इस मामले को आगे झेलेंगे, क्योंकि वो जिस ग्रुप की बात हो रही है उस ग्रुप ने साफ कहा है कि उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस ली हैं। वो डिस्क्लोज भी किया उन्होंने कि उन्होंने शॉर्ट पोजीशन लिया और उनको लगता है कि ये मामला जो है अदानी के साथ अच्छा नहीं है, तो इसके लिए उन्होंने शॉर्ट पोजीशन ली है। उसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होना चाहिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट पे तब इम्पैक्ट होना चाहिए ना आशीष, जब कोई एक सिस्टमिक रिस्क हो। सिस्टमिक रिस्क इन अ सेंस, या तो कोई बैंकों का बहुत ज़्यादा पैसा लगाओ कि भाई सारे के सारे बैंकों ने अदानी को ही पैसा दिया हुआ है, और वो ऐसा तो कुछ है नहीं मेरे ख्याल से। डेट की तो कोई बड़ी इशू है नहीं यहाँ पर, एटलीस्ट डोमेस्टिक डेट की। उनकी तो जितनी भी डेट है मेरे ख्याल से सब फॉरेन डेट ही है मेनली। कोई बहुत ज़्यादा पैसा तो बैंकों का लगा नहीं हुआ है। या फिर मार्केट को और क्या डर लग रहा है, मार्केट को क्या ये डर लग रहा है कि अगर, क्योंकि अदानी जी वर्ल्ड के टॉप 5 रिचेस्ट में हैं और इंडिया के रिचेस्ट हैं, अगर उस ग्रुप में इस तरीके से हड़कंप मचता है तो क्या उसको एक कोलेट्रल डैमेज होगा मार्केट के ऊपर, और क्या इंडियन मार्केट को उसके साथ इक्वेट करके देखा जाएगा। मुझे लग रहा है मार्केट उस वजह से गिर रहा है, और वो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी जाती है। जब भाई मार्केट जब चला था तो सिर्फ अदानी के बल पर थोड़ा ना चला था। मतलब अब एक्चुअली देखा जाए तो इंडेक्स में तो अदानी के ग्रुप स्टॉक्स का कितना वेट है, कोई बहुत ज़्यादा वेट है नहीं निफ्टी में। निफ्टी जूनियर में चलो फिर भी 4-5 स्टॉक्स हैं अदानी के, तो इसके लिए वेट है। लेकिन अदानी ग्रुप के गिरने की वजह से मार्केट क्यों इतना गिर रहा है, ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा, एक तो फियर फैक्टर है मार्केट में, थोड़ा मार्केट को लग रहा है कोलेट्रल डैमेज हो सकता है, और थोड़ा मुझे लग रहा है जो ज़्यादा मार्केट को डर लग रहा है कि कहीं इससे कहीं बैंकिंग सेक्टर पर कोई इंपैक्ट नहीं आ जाता, जो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मार्केट नी जर्क दिखा रहा है इस समय। और इतना मार्केट में मूव आना नहीं चाहिए था। अभी देखिए अंबुजा 25 की तरफ जा रहा है, 24% गिर गया है। जिस लेवल पर ओपन ऑफर आई थी उसके नीचे चल रहा है, जिस लेवल पर प्रेफरेंशियल में उन्होंने डाला था उसके नीचे चल रहा है। अदानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक तो अब एफपीओ के नीचे चल रहा है। अच्छा, इसमें भी कई लोगों ने ये भी बोला है कि इसकी टाइमिंग को लेकर भी कि एकदम उस टाइम पे आई रिपोर्ट जब एंकर इन्वेस्टर तो ऑलरेडी लॉस में है, ठीक है ना, कि जब एफपीओ खुल रहा था। तो ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जो है मार्केट इस समय हल्का सा एक पैनिक के उसमें। इंडिया विक्स देखिए एक बार, इंडिया विक्स कितना 21% करीब था। बहुत तगड़ा उछाल दिखा रहा है ये। हाँ, ये देखिए 1780 पर आ गया। अच्छा, अब मैं कुछ लेवल्स देख रहा था आशीष, निफ्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि देखिए अपना काम है सिर्फ जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर स्टिक करके रहना, हम कुछ भी प्रिज्यूम नहीं करेंगे। निफ्टी 17,550 के अब नीचे है, और मैं देख रहा था निफ्टी की 200 डे मूविंग एवरेज, निफ्टी की 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है 17,300, और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 17,600। मोटा मोटी 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, तो मैंने उसको राउंड ऑफ कर दिया। और अब आप देखिए, आप ऑलमोस्ट वो हालांकि मैग्नीफाई करेंगे तो थोड़ा दूरी है उससे 200 डे मूविंग एवरेज से। वो 17,300 पर है, हम 17,560 पर हैं अब इस समय, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो आ गई है। एक और लेवल जो हम वॉच आउट करते हैं कि जो हमने लास्ट टाइम कहा था कि जो अक्टूबर के लोज थे निफ्टी के,
वो मेरे ख्याल से थे करीब करीब एक 16,800 के करीब थे वो लोज। सितंबर एंड मतलब अक्टूबर लोज हम इसलिए बोल देते हैं क्योंकि वो अक्टूबर सीरीज़ के ऑलमोस्ट आसपास आ गए थे हम उस समय पे। तो मैं एग्जैक्ट लेवल एक्चुअली देखने की कोशिश कर रहा था कि वो एग्जैक्ट लेवल थे कहाँ पे। वो क्लोजिंग, और मैं क्लोजिंग लेवल ट्रैक करता हूँ कि इंटरडे मार्केट कुछ भी कर सकता है। क्लोजिंग लेवल वो था 16,818 आपने लगाया था 29 सितंबर को, और उसके बाद उसको रिविजिट किया था आपने ऑलमोस्ट अक्टूबर के पहले वीक में। तो वो अक्टूबर के ही लोज ही मानता हूँ मैं उनको, जो मेरा एक मानना था कि अगर वो नहीं टूटे तो मार्केट में एक बड़ी मतलब अगर वो लेवल मिलेंगे तो एक बहुत बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए। मेरे हिसाब से थोड़ा सा नीजर हो रहा, मुझे लग रहा है कि मुझे हैरानी नहीं होगी आज ही अगर सेकेंड हाफ में थोड़ी मार्केट में रिकवरी आ जाए तो, क्योंकि ये एक जैसे कहते हैं ना, हम ऑलरेडी परसों काफ़ी गिर चुके हैं, प्लस हम आज गिरे हैं और अब हम 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर हैं। मुझे लग रहा है यहाँ से मार्केट में थोड़ा सपोर्ट आना चाहिए ये, क्योंकि वरना फिर अनड्यू, और ये जो लास्ट के 100-200 पॉइंट आए हैं तो प्योर पैनिक है। ये तो सिर्फ एक लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए, टेक्निकल फैक्टर्स आए, इसकी वजह से मार्केट गिर गया। देवेंद्र जी भी जुड़ गए हमारे साथ अब एक्चुअली। हाँ, देवेंद्र जी को जोड़ते हैं और उनसे बात करते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा जो इस समय ना मार्केट में एक फियर फैक्टर ज़्यादा हैवी हो रहा है। ग्रीड और फियर दोनों साइड बाय साइड प्ले करते हैं। अभी जस्ट 2 हफ्ते पहले, 1 महीने पहले तक ग्रीड हावी था, अब फियर हावी है। देवेंद्र जी जुड़ गए हैं। देवेंद्र भाई गुड आफ्टरनून। क्या फियर फैक्टर, ये क्या ड्राइव कर रहा है मार्केट को इतना नीचे एकदम से? Hi Anuj, good afternoon. Not a very happy day for market actually. ये मार्केट के अंदर आई थिंक हम लोग एक दूसरी चीज डिस्कवर कर रहे हैं। मार्केट के अंदर ऑफकोर्स माइंड के अंदर पैनिक तो बैठा हुआ है, बिकॉज somebody has accused अडानी ग्रुप फॉर द फ्रॉड ऑफ more than $200 billion, जो उनका